और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे निर्भया कांड की, जिसमें 22 जनवरी को सुबह 7 बजे सभी चारों दोषियों को फांसी होनी है। लेकिन इसी बीच खबर ये कि उसमें से 2 दोषियों की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर दी गई है। ऐसे में निर्भया की मां के बारे में सोचिए, जो करीब 7 साल इंतजार करती रही, कोर्ट के चक्कर काटती रही, लड़ती रही। ऐसे में एक तरफ जीत का एहसास जरूर हो रहा है, निर्भया की मां को ही नहीं, निर्भया के पिता को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को। लेकिन इस बीच 2 दोषियों की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर दी गई है। 4 दोषी मुकेश, पवन, विनय और अक्षय। ऐसे में 2 दोषियों की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है। कल क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई भी इस सिलसिले में होनी है। और इसी बीच निर्भया की मां आशा देवी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे, क्योंकि 7 साल का लंबा इंतजार उन्होंने किया है, देश ने भी किया है, और तब जाकर इस मामले में डेथ वारंट जारी किया गया। आशा जी, मुझे बताइए कि गुनहगारों को फांसी दी जानी है, 22 तारीख वो दिन होगा, सुबह 7 बजे का वक्त दिया गया है। निर्भया की मां के मन में, एक महिला के मन में, दिल दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ये 9 दिन 900 के बराबर है, क्योंकि उनका डेथ वारंट तो जारी हो गया है, समय भी तय हो गया है और होगा भी 22 तारीख को उनको फांसी। लेकिन जो भी इसके बीच जो भी चुनौतियां हैं, जो भी उनकी रिव्यू है या कुछ है, वो खारिज होगी और सुप्रीम कोर्ट में कल उसकी सुनवाई है। हमने देखा आशा जी, हमने देखा आपने लगातार कोर्ट के चक्कर लगाए, आपने लंबा इंतजार भी किया। इस बीच लगातार दोषियों की तरफ से एक के बाद एक याचिका भी लगाई गई। अब डेथ वारंट जारी होने के बाद भी 2 दोषियों की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है। कल सुनवाई भी होनी है, इस पर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का भी एक गरिमा है। सुप्रीम कोर्ट में 2-2 बार इनकी, एक बार अपील, एक बार रिव्यू खारिज हो चुकी है। और मेरे बेटी के साथ इतनी बर्बरता के साथ क्राइम हुआ था 2012 में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कल वो भी अपील इनकी खारिज होगी और 22 तारीख को इनको फांसी होगी। 22 तारीख का इंतजार पूरा देश कर रहा है, सिर्फ आप नहीं, निर्भया के पिता नहीं, पूरे देश को इंतजार है दोषियों को फांसी हो। लेकिन ये 7 साल कितने लंबे लगे? 7 साल का लंबा इंतजार डेथ वारंट जारी कराने में लगा। कोई शिकायत है आपको? जी, मुझे शिकायत है, बहुत शिकायत है, इसलिए कि हमारे बेटी के साथ 2012 में घटना हुई, किस तरह से हुई, क्या हुई उस बच्ची के साथ, सबको पता है। लोअर कोर्ट में 13 में ही उनका फैसला आ गया, हाई कोर्ट में 14 में आ गया, सुप्रीम कोर्ट से 17 में उनकी SLP खारिज हुई, 18 में रिव्यू खारिज हो गई, आज हम 19 में हैं, आज मुजरिम जिंदा हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत असंतुष्टि हुई कि हम सोच रहे हैं कि हमारा समाज सुधर रहा है, हमारे समाज में मानसिकता चेंज हो, तो कैसे हो सकती है? एक केस में 7 साल लग गया, एक बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। हमारे हजारों बच्चियों के साथ क्राइम हुआ, हजारों बच्चियां बलि चढ़ गई और आज भी ये जिंदा है। तो बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि कानून है, पुलिस है, प्रशासन, सब कुछ है, लेकिन जो हमारा कानून है उसमें एक सीमा तय नहीं है, समय बाउंड नहीं है, जिसका फायदा मुजरिमों को मिल रहा है। तो इन 7 साल में लड़ते लड़ते कहीं न कहीं कानून है, पुलिस है, प्रशासन, सब कुछ है, लेकिन जो हमारा कानून है उसमें एक सीमा तय नहीं है, समय बाउंड नहीं है, जिसका फायदा मुजरिमों को मिल रहा है। तो इन 7 साल में लड़ते लड़ते कहीं न कहीं मुझे ये महसूस हुआ कि मुजरिम वो नहीं, मुजरिम मैं हूँ, क्योंकि हर जगह प्रूफ मुझे करना पड़ा कि मेरे बेटी के साथ क्राइम हुआ है। तो मुझे अपने सिस्टम से शिकायत है कि ये कमियां दूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं अकेले नहीं हूँ, अकेले निर्भया की बात नहीं है, हजारों परिवार हमारे जैसे हैं जो जूझ रहे हैं। मैं तो हाँ, एक चीज के लिए मुझे 10 जगह भागना पड़ा, तब जाके पता चलती थी, तो बहुत चुनौती। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी लोगों को जल्दी इंसाफ मिले, समाज में बच्चियों को सुरक्षा हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी हमारे आपका दर्द भी, आपका